गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था लेटर। ओके, लेटर के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के लेटर होते हैं। ओके, दे आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फर्स्ट इनफॉर्मल लेटर और सेकंड फॉर्मल लेटर। तो हमने इनफॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट, और अब जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है फॉर्मल लेटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल about the format of formal official letters. Is that clear student? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। तो आपको स्टूडेंट सेंडर्स एड्रेस लिखना है, जो भेजने वाले का जो पता है सबसे पहले आपको वो लिखना है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? और हमने इनफॉर्मल लेटर में भी पढ़ा था कि सेंडर्स एड्रेस के बारे में, ठीक है, जो भेजने वाला होता है उसका पता सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, एक या दो तीन या लाइन में उसका पता आ जाता है। इज़ दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट है डेट, तारीख। तारीख हम लगाएंगे, डेट हम लगाएंगे जस्ट किसके नीचे, सेंडर्स एड्रेस के जस्ट बाद हम डेट का यूज़ करेंगे, डेट लिखेंगे यहाँ पर, तारीख लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर तो था सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। ओके, फिर सेकंड नंबर पर डेट और थर्ड नंबर पर क्या आता है, रिसीवर्स डेजिग्नेशन। ठीक है, जो प्राप्त कर रहा है, जो लेटर को, जो पत्र को प्राप्त कर रहा है उसका डेजिग्नेशन क्या है, ओहदा क्या है। ओके, उसकी पोस्ट क्या है वहाँ पर। इज़ दैट क्लियर? जैसे कि यहाँ पर रिसीवर्स डेजिग्नेशन द डिप्टी डिपार्टमेंट। ओके, द डिप्टी डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पर एजुकेशन। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जो रिसीवर्स डेजिग्नेशन है स्टूडेंट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन में यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर जो रिसीवर्स डेजिग्नेशन है इसमें आप लिख सकते हो द डिप्टी डायरेक्टर। ओके, सॉरी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, XYZ जो भी दिया हुआ होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, एड्रेस। एड्रेस में क्या लिखोगे, जयपुर के अंदर है तो जयपुर लिख सकते हो। ठीक है, सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे, सैल्यूटेशन में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था। सैल्यूटेशन में क्या आएगा स्टूडेंट, सैल्यूटेशन में आएगा यहाँ पर संबोधन। कि संबोधन किस प्रकार से कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, जो लेटर लिख रहे हैं स्टूडेंट वो किसके बारे में, एक ऑफिशियल लेटर्स है। तो ऑफिशियल लेटर्स के लिए या तो सर आता है या मैडम आता है। इनफॉर्मल लेटर की बात करें सैल्यूटेशन में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर आंट, माय डियर अंकल। इज़ दैट क्लियर? तो इस प्रकार से आप सैल्यूटेशन में लिख सकते हो। लेकिन लिखोगे कैसे, इनफॉर्मल में आता है तो किस प्रकार से लिखोगे, और फॉर्मल लेटर में आता है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे। तो यहाँ पर अगर सैल्यूटेशन दिया हुआ है और फॉर्मल लेटर की बात हो रही है तो यहाँ पर सर या मैडम लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर सर या मैडम आप लिखोगे। इज़ दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट उसके अंदर जो हेडिंग दी हुई होगी स्टूडेंट, उसमें सब्जेक्ट दिया होगा, उसमें से आप लोगों को हेडिंग में से आपको सब्जेक्ट चूज करना है। ओके, कि किस विषय में, किस सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है। इज़ दैट क्लियर? तो वो यहाँ पर आप सब्जेक्ट यहाँ पर लिखोगे कि जो बात हो रही है, जो हेडिंग में दी हुई है, हेडिंग को आप रीड करोगे अच्छे से। सबसे पहले आप हेडिंग को रीड करोगे और हेडिंग को रीड करने के बाद स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि ये इनफॉर्मल लेटर है या फिर फॉर्मल लेटर है। और फॉर्मल लेटर है तो किस प्रकार से आप उसमें से सिलेक्ट करोगे सब्जेक्ट। ओके, फिर वहाँ से चूज़ करके सब्जेक्ट, यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखोगे कि किस विषय पर बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप लिखोगे। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, लाइक इन शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ होता है और
किस प्रकार से 2 या 3 या 4 लाइनें होती है और उसके अंदर और एक इफेक्टिव पैराग्राफ होना चाहिए। ओके, एक इफेक्टिव प्रभावशाली पैराग्राफ होना चाहिए कि लगना चाहिए हाँ भाई कोई इम्पोर्टेंट बात हुई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात ही इम्पोर्टेंट जो लाइन होती है, लाइन्स होगी वो ही हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कर्टियस एंडिंग। नेक्स्ट क्या है, कर्टियस एंडिंग है स्टूडेंट। कर्टियस एंडिंग में आप लोगों को बताया था कि क्या लिखोगे, थैंकिंग यू। कर्टियस एंडिंग में क्या लिखोगे, एक शिष्ट जो समाप्ति होगी इस पत्र की वो किस प्रकार से होगी कि कर्टियस एंडिंग से। ठीक है, और कर्टियस एंडिंग में आप क्या लिखोगे कि थैंकिंग यू। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज का मतलब है कि एक समान, ठीक है, समान के साथ जो वाक्यांश होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, जैसे कि योर्स फेथफुली। यहाँ पर ऑफिशियल लेटर्स के अंदर स्टूडेंट जो फॉर्मल लेटर होगा, फॉर्मल, ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स होगा, लेटर होंगे, उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज होगा वो होगा योर फेथफुली। ठीक है, योर्स फेथफुली क्या आएगा, योर्स फेथफुली। ओके, फिर नेक्स्ट है सेंडर्स नेम। यहाँ पर क्या लिखोगे, सेंडर्स नेम लिखोगे। जो भी पत्र भेज रहा है, भेजने वाले का नाम यहाँ पर आप लोगों को एंड ऑफ द लेटर लिखना है। और एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट, जो कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि पत्र की जो लेटर की जो स्टार्टिंग है, लेटर की आप जो स्टार्टिंग करोगे वो लेफ़्ट साइड से करोगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करोगे और लेफ़्ट में ही उसे कंप्लीट करोगे। इट मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर ही इसे कंप्लीट करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया सेंडर्स एड्रेस और उसके सेंटर में आप लगा रहे हो डेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन को आप राइट साइड में लिख रहे हो, ठीक है, और डेट को आप सेंटर में लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट में ही इसे कंप्लीट करोगे। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये बात इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, और आप लोगों को ये बात, छोटी छोटी बातें ध्यान में इसको रखना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ पर ही इसे कंप्लीट करोगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल ऑफिशियल लेटर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये आप लोगों का कंप्लीट होता है जो फॉर्मल ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट है स्टूडेंट, जो प्रारूप है वो इस प्रकार से होता है। ओके, अगर आप लोगों को ये याद हो गया है अच्छे से, तो आप लोग इजी से आप उस लेटर को आप लिख सकते हो आसानी से। ओके, तो जैसे ये पॉइंट दिए हुए हैं, उन पॉइंटों के बेस पर आप लेटर को आसानी से स्टूडेंट लिख सकते हो। ओके, और बहुत ही इजी बन जाता है ये। ठीक है, तो जैसा कि फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमें पता चलेगा जब हम हेडिंग को रीड करेंगे अच्छे से, तो वहाँ से ही हमें पता चलेगा कि ये इनफॉर्मल लेटर है या फॉर्मल लेटर है। ओके, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये फॉर्मल लेटर है, तो स्टूडेंट आप लोगों को उसी टाइम ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए। ओके, तो आपको अगर ये फॉर्मेट याद हुआ या याद होता है अच्छे से, ओके, तो आप उसी टाइम आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने क्या लिखा है। सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा है, तो यहाँ पर जो पत्र भेज रहा है तो उसका पता आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट उसके क्या है, डेट, तो यहाँ पर डेट लिखोगे। फिर जो प्राप्त कर रहा है, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, उसका ओहदा लिखोगे। जो प्राप्तकर्ता का जो पोस्ट है वो लिखोगे। फिर नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, कि विभाग का क्या नाम है वो लिखोगे। फिर एड्रेस लिखोगे। ओके, फिर सैल्यूटेशन लिखोगे। सैल्यूटेशन में सर या मैडम का यूज करोगे, सर या मैडम का आप यूज करोगे। ओके, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी दिया हुआ है होगा हेडिंग में, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन में 2 या 3 या 4 लाइनें लिखोगे आप। ओके, पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ में। फिर कर्टियस एंडिंग में आप थैंकिंग यू लिखोगे, और कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज के अंदर आप योर्स फेथफुली लिखोगे। फिर सेंडर्स नेम,
जो भेजने वाला है उसका आप पता लिखोगे। ओके स्टूडेंट, तो ये जो फॉर्मेट है स्टूडेंट फॉर्मल ऑफिशियल लेटर का, ये आपका कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट है स्टूडेंट लेटर को करते हैं। आई होप दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टूड दिस फॉर्मेट। ओके स्टूडेंट, तो अब लेटर को देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग, राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर। complaining against तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या लिखा, राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर। ओके, टू द head postmaster complaining against the irregular delivery ओके स्टूडेंट, क्या लिखोगे, irregular delivery of letters in your locality। ये है हेडिंग। ओके स्टूडेंट, ये क्या है, हेडिंग है। और राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। तो अब हमें सबसे पहले स्टूडेंट क्या चेक करना है, हमें कि ये फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, और जो शिकायती वाले होते हैं स्टूडेंट वो फॉर्मल लेटर के अंदर ही आते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रही है, शिकायत हो रही है। और यहाँ पर राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। ठीक है, कि राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर। ठीक है, पत्र किसको लिखना है, पत्र किसको लिखना है स्टूडेंट, द हेड पोस्ट मास्टर को। ओके, फिर शिकायत करनी है किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट करनी है, आपके क्षेत्र में। ठीक है, जो अनियमित पत्रों का जो वितरण हुआ है उसके अगेंस्ट में आपको द हेड पोस्ट मास्टर को आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है, शिकायती पत्र लिखना है। ओके स्टूडेंट, क्या लिखना है, शिकायती पत्र लिखना है। लोकेलिटी मीन्स क्षेत्र, योर लोकेलिटी आपके क्षेत्र में। ठीक है, और इरेगुलर मीन्स अनियमित तरीके से। ठीक है, अनियमित और वितरण हुआ है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आपको द हेड पोस्ट मास्टर को एक कंप्लेन करनी है, शिकायत करनी है, एक पत्र लिखना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हमें क्या बताया था, हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखोगे सबसे पहले आप, सेंडर्स एड्रेस लिखोगे। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस आप लिख सकते हो 1
120 राम। ओके स्टूडेंट, आप लिख सकते हो यहाँ पर 120 रामनगर, ठीक है, 120 रामनगर। रामनगर ये किसका है? सेंडर से एड्रेस है स्टूडेंट। ओके, क्या है? सेंडर से एड्रेस, भेजने वाले का पता है। कहाँ पर है ये? जैसलमेर। जैसलमेर में। ओके, 120 रामनगर और जैसलमेर। उसके बाद ये किसका एड्रेस लिखा है स्टूडेंट? हमने ये लिखा है भेजने वाले का एड्रेस। ओके, फिर उसके जस्ट बाद क्या लिखना है? क्या लिखोगे स्टूडेंट? डेट। ओके, क्या लिखोगे? डेट। डेट में जैसे कि आज की तारीख लगा सकते हो आप, 28 अगस्त 2020। ओके, ये तो हुआ सेंडर से एड्रेस, ओके, भेजने वाले का पता। फिर उसके बाद हमने डेट का यूज़ किया। फिर उसके बाद जो रिसीवर्स डेजिग्नेशन है वो हम किसको पत्र लिख रहे हैं स्टूडेंट? ठीक है, तो उसका जो डेजिग्नेशन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? डेजिग्नेशन क्या था? द हेड पोस्ट मास्टर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द हेड पोस्ट मास्टर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? द हेड पोस्ट मास्टर। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? द हेड पोस्ट मास्टर यहाँ पर लिखेंगे। रीजनल पोस्ट ऑफिस। रीजनल पोस्ट ऑफिस क्या लिखोगे स्टूडेंट? रीजनल पोस्ट ऑफिस। फिर यहां पर पीजी रोड जैसलमेर। पीजी रोड जैसलमेर। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने किसका एड्रेस लिखा? यहाँ पर ये लिखा सेंडर्स एड्रेस। ओके, किसका एड्रेस लिखा यहाँ पर? सेंडर्स एड्रेस। ओके स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पर ये क्या लिखी? 28 अगस्त 2020। ये क्या है? डेट। फिर उसके जस्ट बाद हमने क्या लिखी? डेट। ओके, द हेड पोस्ट मास्टर। ठीक है स्टूडेंट, द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा है हमने? डेजिग्नेशन। ठीक है, द रिसीवर्स डेजिग्नेशन। यहाँ पर क्या लिखा? रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखा, द हेड पोस्ट मास्टर। फिर नेम ऑफ द डिपार्टमेंट क्या लिखा? रीजनल पोस्ट ऑफिस लिखा। फिर यहाँ पर उसका एड्रेस लिखा, पीजी रोड, और कहाँ पर था? जैसलमेर में था। ओके, फिर इतना कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट, इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एंड में यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखोगे? नेक्स्ट आप लिखोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, जब फॉर्मल लेटर की बात आती है तो उसमें सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे आप? सर या मैडम। ओके, सर या मैडम। तो यहाँ पर आप सर लिख सकते हो, सर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप सर लिख सकते हो। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? सर लिखोगे। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या स्टूडेंट? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या था? इरेगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे आप? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखोगे आप इरेगुलर डिलीवरी। इरेगुलर डिलीवरी, ओके, ऑफ लेटर्स
letters in रामनगर। इन रामनगर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप लिखोगे इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन रामनगर। ओके, तो सब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से आप चूज कर सकते हो सब्जेक्ट, ठीक है। जो हेडिंग दी हुई होगी स्टूडेंट वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हेडिंग क्या थी, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन रामनगर। तो इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी जो था हमने वो यहाँ पर क्या लिखा है, रामनगर लिखा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने रामनगर यहाँ पर लिखा है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, रामनगर। रामनगर क्या है, योर लोकेलिटी, कि आपका जो क्षेत्र है, ठीक है, किस क्षेत्र में आप रहते हो, रामनगर में। तो यहाँ पर हमने रामनगर लिखा है। ये रामनगर कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ओके, तो रामनगर में जो पत्रों की जो पत्र है उनकी अनियमित डिलीवरी होती है, भेजे जाते हैं, ठीक है, अनियमित रूप से, ठीक है, टाइम पर नहीं पहुंचे जाते वो। ओके, तो इस प्रकार से हमने सब्जेक्ट कहाँ से चूज किया है, सब्जेक्ट चूज किया है इस हेडिंग से, ठीक है। इसमें ये इसको आप रीड करोगे अच्छे से, राइट लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर। ये हेड पोस्ट मास्टर क्या आ गया, यहाँ पर रिसीवर्स डेजिग्नेशन आ गया। ओके, फिर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ द लेटर्स इन योर लोकेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर शिकायत किसके प्रति हो रही है, शिकायत हम किसके लिए कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप लिखोगे। सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पर, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन रामनगर। क्या आएगा, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन रामनगर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लीज टेक इमीडिएट। फिर उसके बाद स्टूडेंट, प्लीज टेक इमीडिएट। ओके, प्लीज टेक इमीडिएट नोटिस ऑफ द इरेगुलर डिलीवरी। इरेगुलर, ओके स्टूडेंट, तो प्लीज टेक इमीडिएट notice of the irregular delivery of letters, notice of the irregular delivery of letters in, कहाँ पर है ये, इन रामनगर। कहाँ पर, इन रामनगर। ओके स्टूडेंट, ये लाइन है। सब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट। फिर हमने लिखा प्लीज टेक इमीडिएट नोटिस ऑफ द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन रामनगर। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद the delay of receipt, the delay of receipt, the delay receipt of letters
The delay receipt of letters causing great inconvenience of the residents. ओके स्टूडेंट, कि क्या लिखा कि द डिलेड रिसिप्ट ऑफ लेटर्स इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द स्टूडेंट, टू द residents is causing okay student, is causing great inconvenience to the residents. okay, क्या आएगा यहाँ पर? to the residents. फिर उसके बाद पोस्टमैन क्या कहते हैं? द पोस्टमैन सेज दैट द पोस्टमैन सेज दैट ही इज आवर बर्डन. ओके स्टूडेंट, द पोस्टमैन सेज, द पोस्टमैन क्या कहते हैं? द पोस्टमैन सेज द पोस्टमैन सेज दैट ही इज ओवर बर्डन. ओके, फिर नेक्स्ट ओवर बर्डन, द locality is very vast. The locality is very vast. Okay, उसने क्या कहा? The postman says that okay, he is overburdened. Full stop. The locality is vast. So please ensure. Okay, so please ensure immediate posting of another postman. ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखोगे? यहां पर कंप्लीट हुआ. थैंकिंग यू लिखोगे. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए स्टूडेंट. योर्स फेथफुली. फिर उसके बाद सेंडर्स नेम, क्या नाम था? राइट रिलेटेड टू द, यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हो स्टूडेंट. मोहन, सोहन, जो भी है, ठीक है. यहाँ पर आप मोहन, सोहन जो भी नाम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो. ओके,
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट हमारा ये स्टार्ट था स्टूडेंट, ओके। तो हमने अभी ये लेटर किया है और इसके बारे में हम इसको समझते हैं, इस लेटर को किस प्रकार से हमने ये किया है, ठीक है। तो ये लेटर जो है स्टूडेंट, राइट अ लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी, ठीक है। ये फॉर्मल लेटर का हेडिंग है स्टूडेंट। और यहाँ पर सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा। सेंडर्स एड्रेस में स्टूडेंट, सेंडर्स एड्रेस में हमने क्या लिखा था, 120, ठीक है, रामनगर, ओके। फिर उसके बाद रामनगर कहाँ पर था, जैसलमेर में था, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या यूज़ की, डेट यूज़ की, तारीख यूज़ की, तारीख जो 28 अगस्त 2020 है, ओके। फिर उसके बाद रिसीवर्स डेजिग्नेशन क्या लिखा था हमने, रिसीवर्स डेजिग्नेशन क्या लिखा था स्टूडेंट, द हेड पोस्ट मास्टर, यहाँ से हमने चूज किया था, ठीक है, द हेड पोस्ट मास्टर। फिर उसके बाद क्या था, रिसीवर्स डेजिग्नेशन हमने क्या लिखा था, द हेड पोस्ट मास्टर, ओके स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, रीजनल ऑफ पोस्ट ऑफिस, रीजनल पोस्ट ऑफिस, सॉरी, रीजनल पोस्ट ऑफिस लिखा, जो कि डिपार्टमेंट है। फिर उसके बाद ये है कहाँ पर, ये था जैसलमेर में, ओके। ये कहाँ पर है, जैसलमेर में, जो पीजी रोड है स्टूडेंट, पीजी रोड। और ठीक है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट क्या लिखा, रीजनल पोस्ट ऑफिस। फिर उसके बाद हमने एड्रेस लिखा, उसका एड्रेस में क्या लिखा, पीजी रोड, और ये कहाँ पर है, जैसलमेर, ठीक है, ओके स्टूडेंट। ये कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था, फिर सैल्यूटेशन था। सैल्यूटेशन में क्या था, सर या मैडम का यूज़ किया हमने, सर का यूज़ किया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आप यहाँ से चूज करोगे, जो हेडिंग दी हुई है हेडिंग में से चूज करोगे। तो इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन रामनगर, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इन योर लोकेलिटी है, ओके। जो सेंडर्स एड्रेस था जहाँ पर हमने लिखा था 120 रामनगर, तो रामनगर क्या है, वो है योर लोकेलिटी, आपका क्षेत्र का जो नाम है रामनगर वो है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने लिखा, सब्जेक्ट में क्या लिखा, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया, ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, प्लीज टेक इमीडिएट मीन्स होता है तुरंत, ठीक है। प्लीज टेक, कृपया करके, प्लीज टेक इमीडिएट नोटिस ऑफ द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन रामनगर, की कृपया करके, ठीक है, आप तुरंत रामनगर जो क्षेत्र है, रामनगर में जो पत्र है उनकी जो अनियमित वितरण हुआ है, ठीक है, वो क्या है कि समय पर वितरण नहीं हुआ है, ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो आप उन नोटिस को तुरंत लीजिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इमीडिएट मीन्स तुरंत, टेक मीन्स लेना, ओके। उन नोटिस को आप तुरंत लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ से द डिले मीन्स होता है स्टूडेंट देर होना, ठीक है। द डिलेड रिसिप्ट ऑफ लेटर्स इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स, और जो जो पत्र है उनके देरी होने के कारण जो रसीद है, ठीक है, जो देरी पत्रों का जो कारण है देरी होने का, ठीक है, जो उनकी रसीद है वो क्या है, जो वहाँ के जो नागरिक है स्टूडेंट, वो क्या है, एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक है। इनकन्वीनियंस मीन्स होता है असुविधाजनक, ग्रेट मीन्स अत्यधिक, ज़्यादा क्या है, असुविधाजनक है, ओके स्टूडेंट। जो पत्र है, ठीक है, जो देरी होने का जो कारण है, ठीक है, वो उनसे जो पत्रों की देरी होने के कारण लोगों को वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो क्या है, एक प्रकार से असुविधाजनक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, द पोस्टमैन सेज, और उसके बाद, ठीक है, पोस्टमैन कहते हैं, द पोस्टमैन सेज, तो पोस्टमैन सेज, पोस्टमैन कहता है दैट कि ही इज ओवरबर्डन, कि ये
बहुत ही ज़्यादा कार्यभार है, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन है। ओके स्टूडेंट, कि बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन है ये, कि कार्यभार बहुत ही ज़्यादा है, अत्यधिक है। द लोकेलिटी इज़ वेरी वास्ट, और जो वहाँ का जो क्षेत्र है, जो रामनगर का वहाँ का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत विशाल है। ओके, तो इस प्रकार से जो पोस्टमैन है वो कहते हैं कि सो प्लीज़ कृपया करके इंश्योर इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ अनदर पोस्टमैन, ठीक है। तो उन्होंने निश्चित तौर से कृपया करके उन्होंने निश्चित किया है इंश्योर कि इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ अनदर पोस्टमैन, कि अन्य जो पोस्टमैन है, अन्य जो डाकिया है उसकी आप एक और डाकिए की आप यहाँ पर पोस्टिंग कीजिए। ओके, तो आप किसी और डाकिए को भी यहाँ पर आप बुला लीजिए, ठीक है, ताकि उसकी हेल्प हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और वह पूरे क्षेत्र में जा नहीं सकता, और जो लेटर्स है वो रेगुलर तरीके से वो बांट नहीं सकता, वितरण नहीं कर सकता, देरी हो जाती है उसे, ठीक है, क्षेत्र विशाल होने के कारण। तो उसने क्या कहा, ये जो लेटर है ये कौन लिख रहा है, पोस्ट मैन लिख रहा है, किनको, द हेड पोस्ट मास्टर को। ओके स्टूडेंट, जो पोस्टमैन है वो पत्र लिख रहे हैं, किनको लिख रहे हैं, द हेड पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं वो इस प्रकार से। ओके, वो कहते हैं कि जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा या विशाल है, और वह नियमित तरीके से पत्रों को जो वहाँ के नागरिक का उन तक वह नहीं पहुँचा पाता है, तो इसलिए आप कृपया करके आप एक दूसरे डाकिये की भी पोस्टिंग यहाँ पर कीजिए। ओके, ताकि उसकी हेल्प हो जाए। तो लास्ट में वो लिखता है थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, योर्स फेथफुली मोहन। डाकिये का नाम क्या है, सेंडर्स, जो एड्रेस भेज रहा है उसका, सॉरी जो सेंडर्स एड्रेस है, जो भेजने वाले का पता है, और उसका जो सेंडर्स नेम है, ओके, भेजने वाले का जो नाम है वो क्या है, मोहन। इसका मतलब डाकिये का क्या नाम है, मोहन नाम है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का जो ऑफिशियल लेटर्स है वो कंप्लीट होता है, और इसका फॉर्मेट कंप्लीट होता है। तो आप इसको लर्न कीजिए अच्छे से। ओके, अच्छे से इसको लर्न कीजिए, याद कीजिए, इसके फॉर्मेट को याद कीजिए आप। ओके, अच्छे से इसके फॉर्मेट को आप याद कीजिए, उसके बाद पत्र को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए आप। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।